भगवान ने अपने नेत्रों से क्यों आंसुओं से सुदामा के चरण क्यों धोए? जब व्यक्ति कहीं दूर से चल के आता है, बहुत थका होता है, और उसके पैर में जब थकान हो जाए तो हमारे यहाँ बताते हैं कि गर्म पानी में नमक डाल करके पैर रख दिए जाए तो पैरों की थकान दूर हो जाती है। और आंसू जो होते हैं बड़े, ये भी गर्म होते हैं और बड़े खारे होते हैं। भगवान को लगा कि सुदामा इतनी दूर से चल के आए हैं, थके हैं, इनकी थकान दूर हो जाए। प्रभु जी ने अपने नेत्रों से जल के सुदामा जी के चरण धोए, सुदामा को दिव्य स्नान कराया, सुंदर स्नान करा के वस्त्र धारण कराए, सुंदर भोजन कराया। और जब विराजमान हुए तो आपस में चर्चा करने लगे दोनों मित्र। भगवान ने कहा, सुदामा वैसे तो तुम जो है ना, तुम्हारा कोई गृहस्थ परिवार में ध्यान नहीं था, तुम तो बचपन से ही बैरागी थे, लेकिन तुम्हारा कोई विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी कहने लगे, मेरा मन तो नहीं था, पर घर वालों ने बहुत जबरदस्ती की तो मेरा विवाह हो गया। तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा, भगवान कहने लगे, तुम्हारा विवाह हो गया, तुमने हमको बुलाया नहीं? अरे लाला कन्हैया, बहुत जल्दबाजी में हुआ ना, इसलिए मैं बुलाना भूल गया। अब सुदामा जी क्या कह रहे हैं, लाला एक बात तो बता, साची साची, वैसे तू बचपन से बड़ा उद्दंड था, हैं? बचपन से बड़ा ही जो किसी राजा ने कोई राजकुमारी का विवाह तेरे संग किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा, अभी दिखाते हैं हम। बोले, हमारे संग किसी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? भगवान ने कहा, देवियों आओ, आकर के संत से आशीर्वाद लो। सबसे पहले रुक्मणी आके प्रणाम करने लगे। महाराज, मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। लाला, ये तेरी घरवाली है? हाँ, ये हमारी घरवाली है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुकुमार है। लाला, सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा, चिरंजीवी भवा, दीर्घायु भवा। कितने आशीर्वाद दे दिए। रुक्मणी महारानी जब प्रणाम करके बगल खड़ी हुई, पीछे से सत्यभामा आ गई। महाराज, मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कह रहे, लाला मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहे, ये भी हमारी पत्नी है। अच्छा अच्छा, राजा लोग 2-4 शादी कर लेते हैं। भगवान मन ही मन कह रहे थे, अभी देखो कितनी हुई है हमारी है। महाराज, मैं सत्यभामा कृष्ण पत्नी, खूब आशीर्वाद दिया। पीछे से लक्ष्मणा जी आ गए। मैं कृष्ण पत्नी लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने गौर से देखा तो लैन लगी है। सुदामा जी ने पूछा, लाला ये? बोले, ये सब अपनी है, तुम प्रणाम तो आशीर्वाद तो दो। बेचारे सुदामा जी अब आशीर्वाद थोड़ा शॉर्ट कर दिया। सौभाग्यवती भवा। अब इस हास्य से 100 निकली, 200 निकली, 300 निकली। सुदामा जी को लगा कुछ तो मजा। लाला कन्हैया, देख तू हमसे हंसी मजाक कर रहा है। नहीं नहीं मित्र, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जितनी लाइन देख रहा हूँ ना, यहाँ से वहां तक सब अपनी ही है, कोई दूसरी पड़ोसन ना है। सुदामा जी इस हाथ से आशीर्वाद दें, अभी इस हाथ से आशीर्वाद दें। भगवान से कहने लगे, कन्हैया एक काम कर, 1 गिलास पानी मिलेगा बीबी को? भगवान ने कहा, क्यों? बोले, गला सूख गया। अब 400-500 बार कोई अखंड सौभाग्यवती भवा, आयुष्मान भवा आशीर्वाद देगा तो क्या हाल होगा। जल पिया। सुदामा जी ने देखा ये लेन तो बढ़ी जा रही, घटी नहीं रही है। सुदामा जी ने कहा, लाला कन्हैया इधर आ, एक बात बता, ये है कितनी, इनकी संख्या तो बता। ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, 16,108। सुदामा जी ने विचार किया, अगर आज आशीर्वाद दिया तो जीवन में फिर काहे को आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। जब हम बचेंगे ना तो आशीर्वाद क्या देंगे। तो सुदामा जी मुस्कुरा के कहने लगे, लाला कन्हैया एक बात बताएं? बोले, क्या? बहुत दिन हो गए, बड़ी दूर से आए हैं, समय लग जाएगा। एक काम करना, इन सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले, मैं तू को ही आशीर्वाद दे दूं। भगवान ने कहा, ये ठीक है। द्वारकाधीश ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, लाला चिरंजीव भवा, आयुष्मान भवा, ठाकुर जी तो बस कृपा बनाए रखे। ये है भारत का संत, जो भगवान को भी आशीर्वाद देता है, भगवान को भी है, भगवान की मंगल की कामना करता है।